हाँ बताएं, किस बात की शिकायत लेकर? संतोष कुमार, हम शिकायत लेकर यही आए थे कि फर्जी मुकदमा हुआ है, उसको वापस ले ले, क्योंकि फर्जी तरीके से मुकदमा किया गया है और हमको मारने की धमकी भी देते हैं। यहाँ के वो निवासी भी रहे हैं और बोलते हैं मुकदमा वापस ले लो, नहीं तो जान से मार दिया जाए। कौन धमकी देता है? चक्रेश मिश्रा, यहाँ यहीं पे खलीलाबाद के वो हैं, इंडस्ट्री एरिया में, और वो आते हैं रात में और चले जाते हैं। यहाँ पे बुलाने पे अगर कोई बुलाता है तो आते भी नहीं हैं। फर्जी तरीके से चोरी में और फंसाना चाहते हैं हरदम। मुकदमा कई लोग के नाम कर दिए हैं, 6-7 दिन के नाम मुकदमा हुआ है, हमारे नाम मुकदमा हो गया है, 2-4-5 लोग और उनके नाम मुकदमा हो गया है। इस तरह से बहुत लाचार हो के हम आए हैं। एसपी साहब से मिले, क्या आश्वासन मिला? बोले हैं कि बात किए हैं, बोले हैं कि 2-3 दिन में इसका निस्तारण हो जाएगा। अभी आप एसपी साहब को शिकायती पत्र दे हैं, किस मामले को लेकर दिए हैं? क्या प्रकरण? ये 3 मुकदमा पुलिस विभाग के द्वारा फर्जी तरीके से किया गया है, जो ये इसका कोई बेस नहीं है। पूरा मामला क्या है ये बताएं। पूरा मामला क्या है, पूरी बात बताएं आप। देखिए, मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ, मेरा नाम है राम सहाय चौधरी, और ये हमारे गांव में एक मंदिर बनी है, श्री राम जानकी के नाम से है। उसमें लगभग 40 बीघे इंक्लूड है, तालाब है, खेत है और बगीचा है। एक हमारे महंत जी हैं, वो रखे गए हैं खेती अपना वहाँ का देखभाल करने के लिए। तो वो धीरे धीरे कुछ दिन जब बीता, उनके दिमाग में आया कि इतनी सारी संपत्ति है 40 बीघा, तो उनके दिमाग में आए लोभवृत्ति जागने स्टार्ट हो गई। तो वो धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं कि नहीं, इसको जो है उसको हड़पा जाए। तो हड़पने के लिए उन्होंने एक नियत तैयार किया कि चलिए एक कुछ बनाया जाए इसका। तो 3 कमरे का वो बनवाते हैं। गांव वाले सिखाते हैं कि भाई कुटी का नाम से बनवा रहे हैं। जब बना करके कंप्लीट होता है, तो जैसे ही वो उनके लड़के का नाम है बलगा, तो वो अपने लड़के के नाम से HM पब्लिक स्कूल वो सतारा के नाम से वो खोलते हैं। मैंने उसका विरोध किया। इसको संज्ञान में मैंने SDM को मैंने इस बात को बताया कि ये जो है तालाब है और बंजर की गांव समाज की ज़मीन है, वो एक व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण किया गया है, उसको हटाया जाए। तो उन्होंने HM पब्लिक स्कूल के नाम से नोटिस काटी गई। जब वह नोटिस काटी गई तो इन व्यक्ति विपक्षी को पता चला कि यह HM पब्लिक स्कूल से काटा गया, तो उसका नाम श्री राम जानकी के नाम से विद्यालय पब्लिक स्कूल के नाम से उन्होंने कर दिया। अब जब वहाँ से आए नेकपाल चिपकाने के लिए, तो वहाँ देख रहे हैं कि जो बोर्ड लगा था HM बलगा, उसके स्थान पर श्री राम जानकी के नाम से हो गया। जब श्री राम जानकी नाम से हो गया तो स्वाभाविक है कि भाई आप लगाएंगे HM बलगा के, और चूंकि लगा है श्री राम जानकी के नाते, इस नाते वहाँ चिपकाया नहीं गया। तो फिर इसका मैंने SDM को यह बात संज्ञान में किया कि जो HM बलगा के स्कूल के नाम से था, जब आपका नोटिस कटा, उसका रातों रात उसको पेंट हटा करके दूसरा नाम लिखा गया श्री राम जानकी नाम से। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि आप बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास जाइए, उनसे पूछिए कि जो सतारा में विद्यालय खुला है ये किस नाम से है। तो मैंने आए बेसिक शिक्षा अधिकारी से मैंने पूछा, जानकारी ली कि सतारा में जो विद्यालय खुला है ये रजिस्ट्रेशन किस नाम से है। तो वो कहे कि उन्होंने अपनी फ़ाइल देखा, वो बता रहे हैं कि यहाँ जो है किसी तरह का गांव सतारा में कोई रजिस्ट्रेशन का स्कूल के नाम से नहीं है। तो यह चीज़ मैंने वहाँ बताया। तो फिर उसके उपरांत मैंने वो अज्ञात के नाम से अनवरत वो अपना नाम बता रहे थे, अलग अलग तरीके से ABCD करके बता रहे थे। तो इस नाते उसका मैंने मुकदमा जो गांव सभा बनामा अज्ञात के नाम से मैं कर दिया। तो मैंने लड़ा उस पर मुकदमा, डिग्री हुई तहसीलदार के यहाँ से, बेदखली करने का आदेश भी हुआ। वो यहाँ के तहसीलदार और SDM मिली भगत से लेकर के उसको यथास्थिति जैसे था वैसे रह गया, गिरा नहीं। फिर उसके बाद मैं DM को दिया ज्ञापन, कोई कार्रवाई नहीं किया गया। मंडलायुक्त को मैंने यह सूचना दिया, कोई कार्रवाई नहीं किया गया। इसके उपरांत हमें हाई कोर्ट जाना पड़ा। हाई कोर्ट भी हम गए तो वहाँ से आ गया, उसका भी हाई कोर्ट का भी हमारे पास है
जो है हाई कोर्ट का भी आ गया, पैरा 479 के अंतर्गत इनका पालन किया जाए, जो कि 26/9/2023 का आदेश है। अभी तक पालन नहीं हुआ, 1 महीने से अधिक हो गए। तो मैंने फिर पुनः हाई कोर्ट गया, वहाँ से जो याचिका में ऋण दाखिल किया था उसके मैंने नकल निकलवाया, और वह नकल हमारे अधिवक्ता कहे कि जो इसका जो छाया प्रति आप लेकर के डीएम साहब को अपने हाथ से दीजिए उनको, कि जो ये 26/9 का जो हाई कोर्ट का आदेश है इसका अनुपालन नहीं हो रहा है। तो मैंने ये 6/10 को 2023 को मैं डीएम साहब को देता हूँ। तो यह बात जब 6 को देता हूँ तो 9 को ये जो विपक्षी हैं चक्रेश मिश्र, ये हम लोग के खिलाफ उनके कार्रवाई कर रहे हैं, उनके ऊपर फर्जी बेबुनियाद 447, 504 और 506 3 धाराएं इन्होंने बेबुनियादी तरीके से किया गया पुलिस के द्वारा। मैं अभी एसपी साहब से मिला हूं, सीओ साहब से वीडियो कॉलिंग भी हुआ। उन्होंने एसपी साहब कहे अगर आप निर्दोष हो, आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है, मैं इसका 3 दिन के अंदर इसका रिपोर्ट लेकर सीओ को आदेशित किए कि 3 दिन में हमको इसको रिपोर्ट देने के लिए। अब आगे क्या होता है प्रक्रिया, अब जैसा दिशा निर्देश होगा अगर हम करेंगे। यदि इसकी अगर 15 दिन के अंदर इसका निष्पादन नहीं होता है, यदि उसे हाई कोर्ट का आदेश, माननीय तहसीलदार के कोर्ट का आदेश और जो फर्जी बेबुनियादी तरीके से जो मुकदमे किए गए हैं इसकी वापसी नहीं होती है, हमें विवश होना पड़ेगा डीएम कार्यालय के ठीक सामने 15 दिन के बाद जो है धरना प्रदर्शन करने के लिए, भूख हड़ताल करने के लिए हमको विवश होना पड़ेगा। क्योंकि हमारे जो सीढ़ी हैं सब सीढ़ी चढ़ चुके हैं, अब कोई है नहीं। इस नाते हम जो है लास्ट पावदान हमारे गांव सभा की संपत्ति है, मेरी व्यक्तिगत तो है नहीं, गांव मेरे साथ है। जो इस तरह अत्याचार हो रहा है ये सहन नहीं करेंगे। अगर 15 दिन में अगर सरकार कर देती है ठीक है, नहीं तो धरना प्रदर्शन के लिए हम लोग तैयार हैं डीएम कार्यालय पर। चक्रेश मिश्रा ये खैलाब इंडस्ट्री एरिया में रहते हैं, ये टाटा सुपारी चलते हैं, ये असलहा भी लिए रहते हैं। इनके जो 3-4 चिमचे हैं वो पीछे रहते हैं, लवंडे अपने पकड़ करके गांव में आते हैं तो वो अपना पिस्टल या क्या क्या कट्टा उट्टा रखे रहते हैं और अपना चलते हैं, गांव वाले को धमकाते हैं अगर कोई कुछ बोला मैं उसको भून कर रख दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जो ये गांव वाले को अब गांव वाले चूंकि साधारण आदमी हैं। तो पहले भी इसकी कहीं शिकायत किए थे आप? जी मैं तो बताया, इसका भी शिकायत मैंने अभी पूर्व 2 मिनट के पहले मैंने बताया कि एसडीएम को बताया, डीएम साहब को बताए, फिर इसके बाद जो है सीओ साहब को ज्ञापन दिए थे और एसपी साहब को दिए थे, फिर इसके बाद डीएम साहब को दिए थे, मंडलायुक्त को दिए थे। सारी प्रक्रिया पूरी न होने के नाते मैं उसके उपरांत में हाई कोर्ट में गया था।